लोग चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री क्लास 8 का हिस्ट्री एनसीईआरटी का कर रहे थे, जिसमें हम लोग अभी तक देखे कि हिस्ट्री में डेट का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बाद किस तरीक़ा से हिस्ट्री को पीरियोडाइज किया जाता है। ये 2 टॉपिक हम लोग देख चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग ये करेंगे कि सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, मतलब कि जो हिस्टोरियन हिस्ट्री लिखते हैं तो आखिर वो किस सोर्स का यूज करके लिखते हैं, उनको पता कैसे चलता है, क्योंकि वो उस समय तो थे नहीं, ठीक है ना, तो उनको पता किसी न किसी सोर्स से चलेगा ना। तो आज उस सोर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट की अगर बात करें हम, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशंस, ठीक है। यानी जैसे अगर हम ब्रिटिश की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि ब्रिटिश में किस किस चीज़ का कौन कौन से सोर्स का यूज किया गया है, तो जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिशियल रिकॉर्ड हुआ करता था, ठीक है ना, कोई भी जैसे ऑफिस होता था ना, ऑफिसर्स का ऑफिस होता था, तो उससे जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज होता था उसके आधार पे हिस्टोरियन जो है वो हिस्ट्री लिखते हैं, ठीक है ना। आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स वर आल्सो एस्टैब्लिश्ड टू प्रिजर्व इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स। अब उतना दिन से बचा करके कैसे रखा जाएगा, तो उसके लिए जो है वो आर्काइव्स और उसके लिए म्यूजियम जो है वो बनाया गया है, जिसमें कि वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को सही सलामत रखा गया है, ठीक है। नोट्स एंड रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल। देखिए, जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल में डीएम साहब होते हैं, एसपी साहब होते हैं और भी बहुत सारे अधिकारी होते हैं, उस तरीक़े से उस समय भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल हुआ करते थे, ठीक है। तो उनके द्वारा जो नोट्स था, उनके द्वारा जो रिपोर्ट्स तैयार किया जाता था, तो वो सब भी आर्काइव्स और म्यूजियम में जो है वो प्रिजर्व है, ठीक है। तो उसके आधार पर हिस्टोरियन लोग जो है वो हिस्ट्री को एक्सप्लेन करते हैं। अभी इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्टिव सेंट बाय ऑफिशियल्स एट द टॉप टू प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। बहुत सारा इंस्ट्रक्शंस है, बहुत सारा डायरेक्टिव्स हैं, उसके आधार पे भी हिस्ट्री को लिखा जाता है, ठीक है। देखिए, उस समय जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेस का और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया और इतना ज़्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट था नहीं, तो उस समय जो हुआ करते थे वो कैलीग्राफिस्ट हुआ करते थे। अब कैलीग्राफिस्ट क्या है, तो कैलीग्राफिस्ट दोज हु स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, जिनके पास ये कला होता था कि हम अच्छा से लिख सके, बहुत सुंदर लिख सके, उनको कैलीग्राफिस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो उस समय कैलीग्राफिस्ट होते थे जो ये सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह, इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्टिव ये सब लिखा करते थे, ठीक है ना, और उसको फिर आर्काइव्स और म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखा गया। और भी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री है, जैसे बहुत सारा सर्वे होता है, ठीक है, तो उस वाले पार्ट को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। हम लोग सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में हम लोग देखें कि किस तरीक़ा से एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड जो है वो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री का काम करता है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीक़ा से सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट। बहुत सारा, देखिए, ब्रिटिश लोग जो है वो बहुत सारे चीज़ों का सर्वे करवाया करते थे, ठीक है ना। उसमें जो इम्पोर्टेंट सर्वे था, मेनी सर्वेज लाइक बोटेनिकल सर्वेज, जूलॉजिकल सर्वेज, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, ये सब, ठीक है ना। तो बोटेनिकल सर्वेज मतलब कि वो जनरली पूरे देश में किस तरह का प्लांट है, किस प्रजाति का प्लांट है, इस तरह का जो है वो सर्वे करवाते थे बोटेनिकल सर्वेज में, ठीक है ना। अगर जूलॉजिकल सर्वेज की बात करें तो एनिमल से रिलेटेड सर्वे करवाते थे, कौन सा एनिमल किस जगह पे है, कौन सा प्रजाति का एनिमल है, कहाँ पे है, ये इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी करवाते थे। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे में क्या होता है कि जनरली उसमें ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में, ह्यूमन का सोसाइटीज़ के बारे में, ह्यूमन के कल्चर के बारे में सर्वे करवाते थे। उसके बाद कास्ट सेंसस की अगर बात करें तो जातीय जनगणना करवाते थे, हर 10 साल के बाद जो है वो जातीय जनगणना होता था। उसके बाद रेवेन्यू सर्वेज, किस एरिया से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है ना, तो इस तरह का सर्वे भी वो लोग करवाया करते थे। देखिए, बहुत सारा जो है ना वो ऑफिशियल रिकॉर्ड बहुत सारा चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड तो सिर्फ ऑफिस से रिलेटेड चीज़ों को ही बता पाएगा। वहाँ का आम जनमानस का क्या कंडीशन था उसके बारे में भी तो हिस्ट्री में लिखना पड़ता है, ठीक है ना, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा सोर्सेस का यूज करना है। जैसे बहुत सारा लोग जो है वो डायरीज वगैरह लिखते थे, बहुत सारा फॉरेन ट्रैवलर आते थे तो वो अपना अकाउंट लिखते थे, ठीक है ना, ऑटोबायोग्राफीज होता था और भी बहुत सारा चीज़ होता था जिसके हेल्प से जो है वो हिस्टोरियन जो है वो आम जनमानस के लाइफ के बारे में पूरा का पूरा हिस्ट्री में लिखते हैं। डायरीज ऑफ पीपल
अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज एंड पॉपुलर बुकलेट आर हेल्पफुल। तो ये सब चीज़ जो था, जो डायरीज ऑफ पीपल हुआ करता था, पिलग्रिम्स और ट्रैवलर्स का अकाउंट्स हुआ करता था, इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज का ऑटोबायोग्राफीज हुआ करता था, और कुछ पॉपुलर बुकलेट जो है वो ये सब जो है वो रखा गया है प्रिजर्व करके म्यूजियम में, जिसके द्वारा जो है वो हिस्टोरियन जो है वो हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने में सफल रहते हैं। एज प्रिंटिंग स्प्रेड न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड एंड इशूज वर डिबेटेड इन पब्लिक। धीरे धीरे जो है वो प्रिंटिंग प्रेस का इस्टेब्लिशमेंट, प्रिंटिंग प्रेस का जो है वो डेवलपमेंट हुआ, तो उससे क्या हुआ कि न्यूज़ पेपर वगैरह पब्लिश होना शुरू हो गया, ठीक है ना। और कोई किसी भी तरह का इशू होता था तो पूरा का पूरा ये चर्चा का विषय होता था। लोग जो है वो झुंड बनाकर कहीं चौक चौराहे पर और उसके विषय में जो है वो चर्चा करते रहते थे, जिस तरीक़ा से आजकल हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। पहला चैप्टर में बस इतना ही था, ठीक है ना। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड वेरी मच।